देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। क्या कह रहा है बोर्ड पे थोड़ा सा समझें। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ए बी सी डी हमारे पास ये संख्या है। दिल तोड़ देते हो यार आप लोग। जब आप बोलते हैं ना सर थोड़ा सा स्लो, तो दिल टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि स्लो ही चल रहा हूं, चीजें तो वही है, पहले सिखा दी, उसका एक्सरसाइज करवा दिया। पढ़ लो। क्या यदि चार संख्याएं ए बी सी डी है जिनका औसत यदि ए है, ध्यान देना बोर्ड पर, चार संख्याओं का औसत यदि ए है तो चारों का सम 4a होगा क्या? चार संख्याओं का औसत यदि a है तो सम 4a होगा। तो इनका सम तो 4a हो गया, और एक नंबर और ऐड कर रहे हो तो इनका सम जो है क्या 11a/2 हो जाएगा। इवन नंबर में दो नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो एवरेज एक बढ़ेगा ना? हाँ, कंफर्म। इवन ही ऐड करेंगे तब आपका जितना ऐड करेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो ध्यान दो, देखो चार नंबर का एवरेज ए था तो सम 4a हो गया। इन चार का सम 4a है, एक नंबर और ऐड कर दो तो पांच का सम ये आ गया। अब एवरेज ये तो पांच से डिवाइड कर देंगे, यही पूछा है तो आंसर हो जाएगा डी। पांच से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमें पांचों का एवरेज चाहिए, तो पांचों के सम में पांच से डिवाइड कर देंगे। देखो एक बात ध्यान दो, इस क्वेश्चन को करने से पहले, यदि n नंबर्स का एवरेज x है और ईच नंबर के साथ यदि कुछ प्लस करते हैं तो सीधा एवरेज में प्लस कर दो। ईच नंबर में कुछ गुणा करते हैं तो सीधा एवरेज में गुणा कर दो। ईच नंबर में भाग दे रहे हैं तो सीधा एवरेज में भाग दे दो। ईच नंबर में कुछ माइनस कर रहे हैं तो प्रत्येक जो एवरेज है उसमें से माइनस कर दो। यानी कुछ नंबर का यदि एवरेज n है और प्रत्येक नंबर के साथ कोई भी बोर्ड मास यूज ले रहे हो, चाहे प्लस कर रहे हो, चाहे माइनस कर रहे हो, चाहे गुणा कर रहे हो, चाहे भाग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, यदि सभी नंबर्स के साथ कर रहे हो तो सीधा सीधा नया एवरेज चाहिए, तो पुराने एवरेज में जो कर रहे हो उससे वही काम कर दो। जैसे यदि बात करें, कहा है 10 नंबर का एवरेज कितना है? 7। प्रत्येक नंबर को 12 से गुणा किया, प्रत्येक नंबर को गुणा 12 से गुणा किया तो सीधा एवरेज को 12 से गुणा करो तो नया एवरेज हो जाएगा 12 7 84। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना। देखो यदि कहा गया है, क्या कहा गया है कि 37 संख्याओं का औसत 323 है, प्रत्येक संख्या को 19 से भाग दें तो 323 को भी सीधा 19 से भाग दे दो, नया एवरेज आ जाएगा। 19 से कम 19, 19 7 63, तो आंसर हो जाएगा 17। आपको क्या करना है, जो भी काम करते हो यदि प्रत्येक संख्या के साथ कर रहे हो तो आपको वही काम प्रत्येक संख्या के साथ, यदि प्रत्येक ईच नंबर के साथ जो भी कर रहे हो, प्लस करें, माइनस करें, गुणा करें, भाग करें, ईच नंबर के साथ जो भी करें आप सीधा सीधा एवरेज के साथ भी सेम करना है। तो यहां का प्रत्येक नंबर में 19 का भाग, तो एवरेज में सीधा 19 का भाग, नया एवरेज आ जाएगा। 21 में इवन कहां है? 21 में इवन कहां है? 21 में इवन की बात तो नहीं की मेरे भाई। 21 नंबर में तो चार नंबर का एवरेज ए है तो सम क्या होगा? 4a। इन सम 4a है, एक नंबर और ऐड कर दो, पांच का एवरेज चाहिए, पांच का भाग। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना बोर्ड पर। क्या है? 20 रिजल्ट है x1 x2 xa, इनका औसत है y।
कह रहा है प्रत्येक नंबर में से 101 माइनस करो, तो आप एवरेज में से 101 माइनस कर दो, नया एवरेज आ जाएगा। क्या कहा? 20 रिजल्ट्स का जो एवरेज है वो y है, सब में से 101 माइनस कर रहे हो, तो रिजल्ट जो एवरेज है उसमें से 101 माइनस कर दो। पढ़ो, देखो, सब लोग करने की ट्राई करो एक बार। देखो, ध्यान दो, क्या कहा है? 18 ओड नंबर्स का औसत। तो 18 ओड नंबर का औसत जो है वो n ही होता है, इसलिए 18 होगा। भाई, ओड नंबर का औसत क्या होता है? n के बराबर। प्रथम n ओड नंबर्स का औसत क्या होगा? n के बराबर 18, तो प्रत्येक औसत 18 है। अब ये क्या कर रहा है? प्रत्येक संख्या 7 का गुण विभाजित हो, इसका मतलब प्रत्येक संख्या 7 का मल्टीपल हो, तो एवरेज भी 7 का मल्टीपल हो, इसलिए आंसर हो जाएगा 126। वही फर्स्ट 18 ओड नंबर्स का एवरेज क्या होता है? n का मतलब 18 होता है। अब कह रहे हैं ये प्रत्येक संख्या 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी 7 का मल्टीपल होनी चाहिए, तो एवरेज को 7 से गुणा कर दो। पढ़ो। ओके फ्री गाइज, कोई बात नहीं, तो रेस्ट कर लेना। आप क्लास लेने के जस्ट बाद कुछ हल्का फुल्का खाया करो और घंटे 1.5 घंटे सो जाया करो, क्योंकि आपको पता ही है कि जब क्लास आप पढ़ चुके हो, मैथ्स इतना पढ़ लिया, तो इतना मैथ्स पढ़ने के बाद कम से कम 1 घंटे का रेस्ट आपको चाहिए। तो जैसे ही क्लास फिनिश हो तो कुछ खाया करो, और खाने के बाद 1-1.5 घंटे का रेस्ट कर लिया करो, फिर वापस लग जाया करो इंग्लिश वगैरह के। फिर शाम को, रात को जब नींद आए तो वापस मैथ्स पढ़ लिया करो। मैथ्स वालों को ऐसे ही करना चाहिए। मॉक दिया करो, मॉक का टेस्ट। अब जो दोस्तों जितने भी स्टूडेंट हैं मैथ्स वाले, कम से कम 15 मैथ्स के वो 15 जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखें, 15 मैथ के वोक और 15 इंग्लिश के मॉक दें अगले 30 दिन में। 15 मॉक कम से कम देके जाएं और उनका एनालिसिस करके जाएं, उनको 2 बार जरूर करके जाएं। ऐसा नहीं है मॉक दिया फेंक दिया, मॉक दिया फेंक दिया, यानी मॉक फेंकने का मतलब हो गया मॉक दिया, अच्छा 180 नंबर आए, ठीक है कोई बात नहीं, अगले में 178 आए, कोई बात नहीं यार, वो 180 178 नंबर आ रहे हैं, पर वो क्या कमी है उसका ध्यान दें। ध्यान दो, देखो कैसे करते हैं। 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो सम हो जाएगा 1900। कह रहा है दो संख्याएं 45 और 100 हटा दो, तो 45 और 55 हटा दो, यानी 100 हटा दो, तो 1800 हमारे पास सम बचा। कितने नंबर का? 50 में से 2 कम कर दी तो 48 का। इसको सोल्व कर लेंगे। ध्यान देना बोर्ड पर, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देना। 50 संख्याओं का एवरेज कितना है? 38। अब क्या कहा गया? दो संख्याएं हटा दी, तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? ध्यान दो बोर्ड पर। अब ध्यान दो, इसको कल और नया तरीका भी सिखाऊंगा इसको करने का। अभी सीधा देखो, 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो टोटल निकाल लेंगे 1900। दो संख्याएं हटानी है, हटा दो, तो आ गया 1800। 1800 को 48 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 37.5। या देखो, ध्यान दो, यदि आपने दो संख्या हटाई तो 38 ही हटनी चाहिए थी एवरेज के अकॉर्डिंग। तो भाई, आप यदि मैं बात करूं कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो आपने दो संख्याएं जब हटाई तो एवरेज के अकॉर्डिंग तो 38 ही हटनी चाहिए थी, आपने हटा दी 45 और 55। इसका मतलब हटनी चाहिए थी 72, आपने हटाई 100, तो कितना ज्यादा हटा दी? सॉरी, हटनी चाहिए थी 76, आपने हटाई 100, तो कितना ज्यादा हटाया? 24, और इस 24 का अभी नंबर कितने हैं? 48 पे इफेक्ट आएगा।
तो यानी आपका एवरेज 0.5 जो है वो कम हो जाएगा। तो 38 से 0.5 यदि कम हो जाता है तो नया एवरेज क्या 37.5 होगा क्या? भाई दो नंबर यदि एवरेज के अकॉर्डिंग हटते तो वही रहता एवरेज, इसका मतलब 38 38 हटते तो नए संख्याओं का एवरेज भी 38 ही रहता। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, 50 संख्याओं का एवरेज 38 है, कितनी भी संख्या हटाओ यदि उनका एवरेज भी 38 है तो बची हुई संख्याओं का एवरेज भी 38 होगा। बट आप क्या कर रहे हैं, दो संख्याएं 100 हटा रहे हो, 76 हटना चाहिए बट के हटा रहे हो 100, तो कितना ज्यादा हट रहा है 24। उसका इफेक्ट प्रेजेंट में कितने नंबर है 48 पे आएगा, तो 0.5 ज्यादा हट रहा है। तो 38 से 0.5 यदि एवरेज में से माइनस कर दें तो नया एवरेज 37.5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 27 क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ ही फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। n नेचुरल नंबर्स के वर्गों का योग, n नेचुरल नंबर्स के वर्गों का जो योग का फॉर्मूला है वो होता है, याद रखना, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। एन नेचुरल नंबर्स के वर्गों का योग यानी एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, ऐसे यदि एन तक यदि स्क्वायर बात करें तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। और ये यदि फॉर्मूला है तो वैल्यू रख देंगे, एन बराबर रख देंगे 20, 20 इंटू 21 इंटू 41/6, एन बराबर 20 रखना है। ध्यान दो, दो से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 7 बार, तो 2870, 2870 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, देखो नेक्स्ट यदि आपको चाहिए औसत, 28 नंबर क्वेश्चन है कि इनका औसत बताओ। तो प्राकृत संख्याओं के सबसे पहले वर्गों के योग का फॉर्मूला लगाओ। वर्गों के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू, ये योग का फॉर्मूला लिख रहे हैं 2n+1/6, ये योग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमें चाहिए औसत, तो कितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देंगे n से, तो n से तो n कट गया, बाकी फॉर्मूला लगा दो, तो n+1 10 तक कितना हो जाएगा 11 इंटू 21/6। तो दो से काट दे, तीन से काट दो 2 बार, तीन से काट दो 7 बार, तो 77/2 का मतलब है 38 दूनी 76 होता है, तो 38.5। तो क्या करना है, जो सम का फॉर्मूला है उसमें n से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है बोर्ड पर समझें। ध्यान देना, अब की बार नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, इवन नंबर्स के स्क्वायर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इवन नंबर्स के स्क्वायर की बात कर रहा है। तो याद रखना, इवन नंबर्स का जब भी स्क्वायर हो, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इवन नंबर का स्क्वायर जब भी आपके पास हो तो आपका फॉर्मूला होगा, जो फॉर्मूला होगा वो होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू n+2/6। चेंज कर दिया मैंने फॉर्मूला, ध्यान रखना। नेचुरल नंबर में यहां क्या आता है 2n+1, इवन नंबर में क्या आएगा n+2, और n बराबर याद रखना यहां होगा लास्ट इवन नंबर। क्या होगा, लास्ट इवन नंबर, तो लास्ट सम संख्या। तो दोस्तों यदि मुझे सोल्व करना है, क्या चाहिए, वर्गों का योग ही चाहिए, कहां तक 8 तक, तो 1 से 8 में लास्ट सम संख्या क्या होगी 8, इसलिए सम का जो फॉर्मूला है हो जाएगा लास्ट सम संख्या 8 गुणा 9 गुणा 10, 8 गुणा 9 गुणा 10/6। तो 72 में 6 का भाग दें तो आंसर आ जाएगा 120, इसलिए सम का फॉर्मूला लगा देंगे 120। ध्यान रखना दोस्तों, जब नेचुरल नंबर्स की आप बात कर रहे होंगे तो फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1, बट इवन नंबर की यदि बात कर रहे हो तो फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन इंटू n+2/6 होता है, और n बराबर लास्ट इवन नंबर। ऐसे देखो, जब ओड नंबर की बात करते हो तो ओड नंबर का भी फॉर्मूला ऐसा ही होता है। ओड नंबर की भी जब बात करते हैं तो ओड नंबर का फॉर्मूला भी यही होता है। तो ओड नंबर्स की जब भी बात करेंगे फॉर्मूला यही होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, ओड नंबर्स का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो n तक का यदि स्क्वायर की बात करें तो फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस वन इंटू n+2/6। दोनों सेम ही होते हैं फॉर्मूले, इवन और ओड के, बट यहां n बराबर होता है, ओड है तो लास्ट ओड नंबर,
एन है तो लास्ट ओड नंबर, इसलिए सम का जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा आपका। सम निकालना है तो 1 से 8 तक, 1 से 8 तक लास्ट ओड नंबर कौन होता है? 7। तो 7 × 8 × 9 बटे टोटल नंबर कितने हैं? 6 से डिवाइड करना है हमेशा ही। तो 8 7 56 या 9 8 72 को 6 से डिवाइड करें 12, 12 7 आंसर हो जाएगा 84, 84। तो 84 आपका आंसर है। देखो 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो। इसका एवरेज क्या होगा? ध्यान दो, देखो इसका एवरेज यदि मुझे निकालना है तो एवरेज आप जानते हो, आप फॉर्मूला की सम ऑफ यूनिट्स करेंगे, सम ऑफ यूनिट्स करेंगे अपॉन, सम ऑफ यूनिट्स करेंगे अपॉन लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, सम ऑफ यूनिट्स करेंगे अपॉन लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। ऐसा ही तो हम करते हैं, और ऐसा हम करेंगे तो सम ऑफ यूनिट करो। देखो ध्यान दो, इसको जोड़ो ये एक ही बनेगा, दो दो को जोड़ो तो 2 का स्क्वायर बनेगा, 3 को 3 बार जोड़ने पर 3 का स्क्वायर बनेगा, 4 को 4 बार जोड़ने पर 4 का स्क्वायर बनेगा, और 7 को 7 बार जोड़ने पर 7 का स्क्वायर बनेगा अपॉन, तो ये भी 1 का स्क्वायर हो गया। ध्यान दो, 1 को 1 बार जोड़ने पर 1 बन रहा है, 2 को 2 बार 4 बन रहा है, 3 को 3 बार 9 बन रहा है, 4 को 4 बार 16, 5 को 5 बार 25, 6 को 6 बार 36, 7 को 7 बार 49। इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है। और स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप जानते हो, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 होता है। ठीक है, और ध्यान दो, देखो साथ में यदि बात करें, ध्यान दो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है तो ये 1 टर्म है, फिर ये 2 टर्म है, फिर ये 3 टर्म है। तो पहले 1 टर्म है, फिर 2 टर्म है, फिर 3 टर्म है, फिर 4 टर्म है, ऐसे 7 टर्म है। तो 1 से 7 तक की संख्याओं का सम तो नेचुरल नंबर्स का सम बन गया, जो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ध्यान दो, n इंटू एन प्लस 1 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन का, 2n+1/3 होगा, 2n+1/3 होगा। तो n की वैल्यू 7 रख दो तो 15/3, और 15/3 का मतलब आंसर हो जाएगा 5, 15/3 का मतलब आंसर हो जाएगा 5। तो याद रखना, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर होता है एवरेज का
2n+1/3। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ो। देखो कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो वीडियो आपके पास ही रहना है, उसको थोड़ा सा धीरे करके बार बार सीख लेना। हाँ जी, देखो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 8 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ये फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हो पर इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए हमें कोई जरूरी नहीं है, हमें फॉर्मूले याद ही कर लेते हैं। ध्यान दो, 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n तक का क्यूब क्या होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो याद रखना फॉर्मूला होता है n×n+1/2 का होल स्क्वायर, n×n+1/2 का होल स्क्वायर। तो n बराबर कितना हो जाएगा 8, तो सम हमें निकालना है इसलिए फॉर्मूला लगा देंगे 8 गुणा 9/2 का होल स्क्वायर, 8 गुणा 9/2 का होल स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर हमारे पास होता है, 36 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1296, तो 1296, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। n बराबर अक्षत इसलिए आया 7, देखो ध्यान दो, 7 7 7 को रिपीट कर रहे हैं इसलिए n 7 है। 8 8 8 रिपीट होता तो n 8 होता, 10 10 10 रिपीट होता तो 10 होता n बराबर। नेक्स्ट देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान देना। 1 से 8 तक की सम संख्याओं के घनों का औसत। तो सम संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला आप याद कर लो। सम संख्याओं के घनों का योग, सम संख्याओं का मतलब हो गया 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, ऐसे ही n तक का क्यूब यदि आपके पास हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है याद कर लो। सम संख्याओं के घनों के योग का फॉर्मूला याद कर लो, होता है 2n², 2n² n+1 का स्क्वायर। n बराबर वही नंबर ऑफ यूनिट्स, n बराबर क्या होगा नंबर ऑफ यूनिट्स, n बराबर क्या होगा नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो यदि ये हमारा फॉर्मूला है तो लगा देंगे। तो पहले सम निकाल लो, सम का फॉर्मूला हो जाएगा 1 से 8 तक सम संख्याएं कितनी होंगी, 1 से 8 तक सम संख्याएं कितनी होंगी 4, 1 से 8 तक सम संख्याएं कितनी होंगी 4, और 4 यदि हमारी सम संख्या तो रख देंगे 2 गुणा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया सम। ठीक है, हमें चाहिए एवरेज, तो एक काम करते हैं 2 गुणा 16 गुणा 25 जो सम आया उसमें कितने नंबर हैं 4, 4 का भाग दे दो, 4 से काट दो 4 बार, तो 25 चौक 100 गुणा 2, तो आंसर हो जाएगा 200, तो एवरेज हो जाएगा 200। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम देखने को मिलेगा, आपको याद रखना है इवन नंबर के क्यूब, इवन नंबर के क्यूब का सम। ऐसे देखो यदि ओड नंबर के क्यूब का सम पूछे तो ओड नंबर के क्यूब का सम, ओड नंबर का मतलब हो गया 1 का क्यूब विषम संख्याओं के घनों का औसत, तो 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस n तक का क्यूब। यदि ऐसा हो तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखो दोस्तों, होता है n² इंटू 2n² - 1, n² इंटू 2n² - 1। तो सबसे पहले सम निकाल लेंगे, 1 से 8 तक n बराबर 4 होगा क्या, 1 से 8 तक n बराबर 4 होगा, 4 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और 4 का स्क्वायर 16 दूने 32 माइनस 1, ये आ गया सम। यदि एवरेज निकालना है तो 16 गुणा 31 को डिवाइड कर देंगे किससे 4 से, 4 से 4 बार, तो 4 × 12 गुणा 4, तो आंसर हो जाएगा 124। तो ये फॉर्मूला जो है दोस्तों, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इवन का क्या होता है, ओड का क्या होता है, दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है।
देखो तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ध्यान दें। क्या कह रहा है बोर्ड पर, ध्यान दें, समझ लें। पढ़ो क्या कहा है। आर्यराज को एक से शुरू करके एन तक लगातार संख्याओं का औसत ढूंढने के लिए कहा। उसने गलती से एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया, तो परिणाम 25 सही 4/5 प्राप्त हुआ। तो बताइए कौन सी संख्या उसने 2 बार जोड़ी। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए कि एक से, मुझे ध्यान दो, 1 से 10 तक संख्याओं का यदि एवरेज निकालना हो तो क्या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 यानी 5.5 होगा क्या? बोलो ये से नो। तो 1 से 11 तक संख्याओं का यदि एवरेज निकालना हो तो 1 से 11 तक संख्याओं का यदि एवरेज निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 यानी ये होगा 6। 1 से यदि 12 तक की संख्याओं का औसत निकालना है तो होगा 6.5। 1 से 13 तक की संख्याओं का औसत निकालना है तो मेरा होगा 7। यानी ध्यान दो एक बात कि एवरेज जो है या तो 5.5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 7.5 होगा या 8.5 होगा या 9.5 होगा या 11.5 होगा या 12 होगा, यानी या तो 12 होगा या 11.5। 1 से n तक जब भी संख्याओं का योग करेंगे तो एवरेज या तो कोई नंबर आएगा या 1.5 आएगा, ऐसा ही होगा। अब ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देना, 1 से 10 तक की संख्याओं में, 1 से 10 तक की संख्याओं का एवरेज आया ये, ठीक है। अब आपने क्या किया, 1 से 10 तक की संख्याओं में एक संख्या 8 को आपने 2 बार रिपीट कर लिया। 8 को 2 बार रिपीट किया, इसका मतलब 8 जो है इफेक्ट सारे 10 नंबर पे आएगा क्या, और 8 का इफेक्ट सारे 10 नंबर पे आएगा। ऐसे ध्यान दो 1 से 13 तक, ऐसे ध्यान दो 1 से यदि मैं 50 तक बात करता हूं तो 1 से 50 तक की संख्याओं का एवरेज क्या होगा, 25.5 होगा। बट एक संख्या यदि मैं बीच में रिपीट करता हूं, एक संख्या मैं बीच में रिपीट करता हूं, जैसे मैंने 43 रिपीट करी, तो इस 43 का इफेक्ट क्या सभी 50 नंबर पे आएगा? इसका मतलब यह है दोस्तों, यहां से मैं एक बात यह कहूंगा कि मेरे पास जो एवरेज है कितना है, 25.8। याद रखना 25.8 यदि मेरा एवरेज है, कब? जब मैंने एक नंबर को 2 बार रिपीट कर लिया। इसका मतलब सही जो एवरेज है वो 25.5 है। सही जो एवरेज है वो कितना है, 25.5 है। यदि नंबर छोड़ देता तो ये सही एवरेज कितना होता, 26। ध्यान दो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यदि कोई भी आपको ये कहता है कि 25.8 एवरेज है, कब? जब एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड किया, इसका मतलब रियल एवरेज कितना था, 25.5। यदि कोई कहता है कि 25.5 एवरेज है, कब? जब एक संख्या गलती से छूट गई, तो उस केस में ध्यान रखना रियल एवरेज है 26। तो जब भी 1 से n तक नंबर्स का सम कर रहे हो तो एवरेज हमेशा आपके पास ऐसा होना चाहिए, या तो 25.5 होगा, 25.8 के कारण एवरेज, यदि गलती से एवरेज 25.5 है तो रियल एवरेज या तो 25.5 होना चाहिए या कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। 26 कब होगा, जब कोई संख्या छूट जाएगी। तो रियल एवरेज मतलब कोई संख्या रियल एवरेज 26 था, एक संख्या छूट गई इसलिए 25.8। बट रियल एवरेज क्या था, 25.5। एक संख्या डबल ऐड कर ली इसलिए एवरेज बढ़ गया। तो रियल एवरेज 25.5 कितनी संख्याओं का, तो लगा दोगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इज इक्वल टू मेरे पास 25.5 है। तो ध्यान दो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मेरे पास आ जाएगा 51। इसका मतलब n बराबर मेरे पास आ गया 50। तो 50 नंबर्स का जो एवरेज था वो 25.5 था। आपने एक संख्या को रिपीट किया तो ध्यान दो 25.5 मेरा रियल एवरेज था। एक संख्या जो रिपीट की उसका सभी जितने नंबर हैं 50 पे इफेक्ट आया, जिसके कारण मेरा एवरेज 25.8 हो गया। ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, रियल एवरेज 25.5 था, बट एक नंबर को गलती से मैंने 2 बार लिखा और उस नंबर का इफेक्ट सारे 50 नंबर पे आएगा, क्योंकि सम करके लास्ट में डिवाइड तो 50 का ही करेंगे ना।
भाई हमें हमें पता ही है कि हमने तो नंबर 50 जोड़े हैं, बट गलती से एक नंबर को 2 बार जोड़ा है, इसलिए ध्यान दो। देखो डिवाइड किससे करेंगे? 50 से। तो सभी नंबर का जो सम था उसको 50 से डिवाइड करने पर एवरेज ये आना था। एक नंबर जो 2 बार लिखा उसके कारण 50 और डिवाइड किया तो उसके कारण ये बढ़ गया। तो n/50 की वैल्यू क्या यहाँ पे 0.3 है क्या? और n/50 की वैल्यू 0.3 है, तो n बराबर क्या 15 होगा क्या? बोलो यस या नो। तो n बराबर आपका हो जाएगा 15 और n बराबर हो जाएगा 15। तो आज की क्लास एवरेज की यहीं मैं फिनिश करता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना